ईश्वर चाहते हैं कि हम सभी संत बने, लेकिन हम सब जानते हैं हम कमजोर और साधारण लोग हैं, पापी लोग हैं। ये कैसे संभव होगा? उसके लिए एक माध्यम ईश्वर एक महान संत बालक यीशु की संत तेरेसा के द्वारा हमारे सामने रखे हैं। उस मार्ग का नाम है सरल मार्ग, द लिटिल वे। हम बालक यीशु की संत तेरेसा के बारे में जरूर जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं आप जरूर उनकी जीवनी को देखिएगा। उनके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से सरल मार्ग, जिसके द्वारा हम सभी संत बन सकते हैं। आप कितने भी कमजोर व्यक्ति क्यों ना हो, आप किस राह पर चलने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, आप कोई पुरोहित हो, धर्म बहन हो, या साधारण विश्वासी हो, नए विश्वासी हो, पुराने विश्वासी हो, इसके लिए कोई सीमा नहीं, कोई भी संत बन सकते हैं। इस महान रहस्य को ईश्वर बालक यीशु की संत तेरेसा के द्वारा हम सबों पर प्रकट किए। वास्तव में इसके पहले भी इस पर चर्चाएं की गई थी, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि कैसे करें इसको। तो एक साधारण धर्म बहन, एक सिस्टर, जो अपने जीवन पर कभी भी अपने मठ को, अपने कॉन्वेंट को छोड़कर बाहर नहीं गई थी, उनके जीवन के द्वारा, उनकी शिक्षा के द्वारा, उनके लेख के द्वारा ईश्वर हम पर इस महान रहस्य को प्रकट किए। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस सरल मार्ग को, इस लिटिल वे को हम 4 रूप में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये होता क्या है? इस सरल मार्ग का पहला जो अर्थ है कि पवित्रता का जीवन या संत बनने की जिम्मेदारी सबकी है। पहले लोग ये सोचते थे कि संत बनना केवल पुरोहितों के लिए और धर्म बहनों के लिए, लेकिन इस सरल मार्ग के द्वारा ईश्वर हम पर इस महान रहस्य को प्रकट करते हैं कि संत बनना सबके लिए है, ये सबकी जिम्मेदारी है, ये ईश्वर की बुलाहट है, सबों के लिए, सबके लिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर का प्रेम और ईश्वर की दया सबके लिए है। वो गिने चुने लोगों के लिए या पुरोहितों के लिए और धर्म बहनों के लिए केवल नहीं है, इस सबके लिए। और इसके लिए बड़े बड़े कार्य करने की जरूरत नहीं है। वही है दूसरा जो अर्थ है, मतलब हम हमारे दैनिक जीवन के साधारण कार्यों के द्वारा हम पवित्र बन सकते हैं, संत बन सकते हैं। जैसे घर में काम करने वाली माँ या बहनें क्या काम करती हैं? हम दुनिया के लोग उनको देखकर बोलते हैं कि ये तो कुछ नहीं करती हैं, घर का काम करती हैं बस। लेकिन उन छोटे छोटे कार्यों के द्वारा क्या करती है माँ? सुबह उठ के नाश्ता बनाएगी, बर्तन धोएगी, घर साफ करेगी, कपड़ा धोएगी, यदि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको तैयार करके स्कूल भेजेगी, पति काम पर जाते हैं तो उनको तैयार करके भेजेगी, और उसके बाद दोपहर का खाना बनाना, रात का खाना बनाना, और कोई बीमार होंगे तो उनको देखरेख करना। ऐसे छोटे छोटे कार्य, एकदम साधारण कार्य, जिनको हम सोचते हैं कि इसके द्वारा हम कहां संत बन सकते हैं। जरूर बालक यीशु की संत तेरेसा और कुछ भी नहीं की, मैं जो सूची बताया इतने ही काम वो भी किया करती थी। जरूर उनके पास कोई परिवार नहीं थे, लेकिन इतने ही काम किया करती थी वो। मतलब संत बनने के लिए हमें कोई अंधकार में एक कमरे में पड़े रहने की जरूरत नहीं है, हमें जंगल जाने की जरूरत नहीं है, हमें मठ जाने की जरूरत नहीं है, हमें पुरोहित बनने की जरूरत नहीं है, धर्म बहन बनने की जरूरत नहीं है। आप जो भी छोटे छोटे कार्य अपने परिवार में कर रहे हैं, इनके द्वारा हम संत बन सकते हैं। सरल मार्ग की जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसका अर्थ है नम्र और सरल बनना। संत तेरेसा, बालक यीशु की संत तेरेसा अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में देखने लगी थी। ईश्वर की उपस्थिति में अपने आप को देखकर उसको पता चला कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। नम्रता का अर्थ यही है, अपने आप को देखकर नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति में, ईश्वर की तुलना में, ईश्वर की पवित्रता में मैं कुछ भी नहीं हूं। तो वहां ईश्वर की उपस्थिति में अपनी अपवित्रता को पहचानना, अपनी कमजोरियों को पहचानना, अपनी सीमाओं को पहचानना, यह है नम्रता। नम्रता हमें सरलता की ओर ले चलती है। सरलता मतलब इसको अंग्रेजी में सिंपलिसिटी कहते हैं। सरलता का जो उल्टा शब्द है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी बहुत सारी चीजों की चिंता करते रहना। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जरूरी नहीं है, हमारी चाहत की चीजें हैं। हमारे जीवन एकदम सरल जीवन हो सकते हैं,
एकदम हम आराम से जी सकते हैं। लेकिन हम अपने जीवन को इतने जटिल बना दिए हैं कि पूरा फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं से फंसा हुआ है। ये छोटी सी उदाहरण के लिए, जैसे धागा हम देखते हैं, शुरू में जब हम निकालने लगते हैं तो वो बहुत सरल रहता है, एकदम अपने आप आते रहता है। लेकिन उसको हम उधर इधर कर देते हैं, उसके बाद दोबारा उसको निकालने की कोशिश करें तो वो निकलता नहीं है। आजकल यदि आप अंग्रेजी थोड़ा बहुत जानते हैं तो एक शब्द है मिनिमलिस्ट या मिनिमलिज्म, मतलब मिनिमम चीजों को रखना, आपको जो आवश्यकता है उन चीजों पर ध्यान देना। सभी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है हमें। दुनिया क्या सोच रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, उधर क्या है इधर क्या है, वो सब की चिंता करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अपने अंदर ही बंद हो जाना, नहीं, उसका मतलब वो भी नहीं है, बल्कि सरल बनना। तो सरल मार्ग का अर्थ यही है, हमें नम्र और सरल बनना। चौथी बात है इसका अर्थ ईश्वर के प्रेम पर भरोसा रखना। ये बहुत कठिन है। हम सोचते हैं कि हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, उनके प्रेम पर भरोसा करते हैं। बालक यीशु की संत तेरेसा ईश्वर को, पिता ईश्वर को वास्तव में पिता के रूप में माना करती थी। उनकी मां की मृत्यु जब वो बहुत छोटी थी तभी हो जाती है, और उनकी बहन जो उनके मां के रूप में रहकर उनका देखभाल करती थी वो भी कानवन चली जाती है। तो वो एक प्रकार से तड़पती थी प्रेम के लिए। लेकिन जब वो ईश्वर को समझने लगी, या ईश्वर उन पर अपने आप को, अपनी वास्तविकता को प्रकट करने लगे थे पिता के रूप में, बालक यीशु की संत तेरेसा ईश्वर पर भरोसा करने लगी, एक छोटी सी बालिका के रूप में। यदि आप बेटी हैं, मेरी बात को आप शायद समझ रहे होंगे, पिता पर एक बेटी कितना भरोसा कर सकती है। तो बालक यीशु की संत तेरेसा ईश्वर को, पिता ईश्वर के रूप में स्वीकार करने लगी, और अपने आप को उनकी बेटी के रूप में। यदि ईश्वर मेरे पिताजी हैं तो मैं कितने विशेष हूं, इसका मतलब वो ईश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा करने लगी, ईश्वर के प्रेम पर भरोसा करने लगी, उनकी दया पर भरोसा करने लगी, और अपने आप को पूर्ण रूप से उनके ऊपर छोड़ने लगी, अपने आप को उनके हाथों में अर्पित करने लगी, दृढ़ भरोसा और विश्वास के साथ, जैसे बच्चे करते हैं। पांचवी बात है इसका मतलब सब कुछ ईश्वर को अर्पित करना। हम दूसरे बिंदु में ही देखे कि हमें साधारण कार्यों के द्वारा संत बनना, लेकिन उनको केवल करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन सभी कार्यों को ईश्वर को अर्पित करते हुए करना, यह बहुत जरूरी है। यह बहुत जरूरी है, केवल कुछ करना नहीं, बल्कि उनको ईश्वर को अर्पित करते हुए करना। बालक यीशु की संत तेरेसा हर कार्य किसी ना किसी उद्देश्य से प्रार्थना करते हुए ईश्वर को अर्पित करते हुए किया करती थी, और उनकी इन प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े बड़े पापी लोगों का मन परिवर्तन हुआ था। इसलिए इन छोटे छोटे कार्यों के द्वारा वो क्या की मालूम, ईश्वर के प्रेम को फैलाने लगी है। इसलिए कलीसिया उन्हें मिशन कार्यों की संरक्षिका मानती है। किसके बराबर? संत फ्रांसिस जेवियर के बराबर। संत फ्रांसिस जेवियर दुनिया भर में घूम घूम के लाखों लोगों को ईश्वर में लेके आए, और ये 24 साल तक ही जीवित रहने वाली एक धर्म बहन जो अपने कान्वेंट को, चार दीवार को छोड़कर कभी बाहर निकली नहीं थी, उनकी इन प्रार्थनाओं के द्वारा कलीसिया कहती है वो भी उतने ही लोगों को ईश्वरीय प्रेम में लेके आई। क्या करती थी? छोटे छोटे कार्य करती थी, और बहुत बीमार रहा करती थी, तो अपनी बीमारी को, अपने दुखों को ईश्वर को अर्पित करते हुए किया करती थी। और वो भी जो संत जॉन मेरी वियानी कहा करते थे, जो कार्य ईश्वर को अर्पित किए बिना किया जाता है वो बर्बाद हो जाता है। इस सत्य को समझकर हर कार्य को, हर छोटे छोटे कार्यों को ईश्वर को अर्पित करते हुए करती थी। और कोलकाता की संत मदर तेरेसा, जैसे वो भी कहा करती थी, हम बड़े बड़े कार्य करने के लिए बुलाए नहीं गए हैं, लेकिन छोटे छोटे कार्य बड़े प्रेम से करने के लिए बुलाए गए हैं। ये शिक्षा वो कहां से प्राप्त की? संत तेरेसा से, यानी बालक यीशु की संत तेरेसा से ही संत मदर तेरेसा इन शिक्षाओं को अपनाई थी, उस सरल मार्ग को। वो भी इस पर जोर देती थी हमें हर व्यक्ति को संत बनना है। संत मदर तेरेसा की पुस्तकों को या उनके वीडियोस आप देखिए, संत मदर तेरेसा भी इन बातों पर जोर दिया करती थी। अब हम आगे देखेंगे इस सरल मार्ग के गुण क्या क्या हैं। कुछ 4 गुणों को आपके सामने मैं रखता हूं, इस पर हम विचार करेंगे। सबसे पहला है, ये सबके लिए है,
यानी जो ये सरल मार्ग है, ये सब हम अपना सकते हैं। पहले भी हम इस पर विचार किए, लेकिन कुछ गुणों के रूप में हम इनको देखते हैं। यानी हम हर व्यक्ति इस मार्ग को अपना सकते हैं। हमारे जीवन किसी भी राह पर क्यों ना चल रहे हो, हम इस मार्ग को अपना सकते हैं। तो इस मार्ग का एक गुण है कि ये सबके लिए खुला है। ये मार्ग ये किसी के लिए भी बंद नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। हम हर दिन हमारे जो संघर्ष में जीवन जी रहे हैं, उसके द्वारा भी हम इस मार्ग को अपना सकते हैं। बालक यीशु की संत तेरेसा वास्तव में हम जो सोचते हैं कि बहुत पवित्र थी, वैसे नहीं थी। वो हमारे समान थी। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज्यादा चिंता किया करती थी। लेकिन जब ईश्वर इस सरल मार्ग को उस पर प्रकट किए, उसका जीवन बदल गया। इसलिए वो कहती है, संत बनना सबके लिए बुलाहट है। यदि मैं इस मार्ग पर चल सकती हूं, दुनिया में कोई भी चल सकते हैं। हमारे जीवन शैली, जीवन का संदर्भ, जो बुलावा ईश्वर हमें दिए हैं, वो कोई भी हो, हम हर कोई इस मार्ग को अपना सकते हैं। इस मार्ग का दूसरा गुण है, ये कोमल और प्यारा है। ये हमें ईश्वर के पास त्याग, तपस्या, उपवास, परहेज, दुखी होकर जाने के लिए नहीं बुलाता है, बल्कि प्रेम से प्रेरित होकर ईश्वर पर अपना नजर रखते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाता है। ये हमें ईश्वर जो प्रेमी पिता हैं, उनके इस प्रेम को देखने, पहचानने और उस पर नजर रखकर चलने के लिए हमें आमंत्रित करता है। बालक यीशु की संत तेरेसा कहा करती थी कि मैं अपने से चलकर स्वर्ग नहीं जा सकती, तो मैं क्या करूंगी? मैं अपने आप को एक छोटी सी बालिका के रूप में ईश्वर के हाथ में अर्पित कर देती हूं, और मुझे कौन पार कराएगा? ईश्वर पार कराएंगे। मुझे याद आता है, जब हम छोटे थे, हमारे पिताजी हम लोगों को गोदी करके कंधे पर रखकर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक आराम से चलते थे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था? रोना पड़ता था, हमें बोलना पड़ता था, मैं नहीं चल सकता। बच्चे आज भी करते हैं ना, हम भी किया करते थे, मुझे अभी भी याद है। तो बालक यीशु की संत तेरेसा कहती है कि मैं ईश्वर के पास जाकर यही किया करती थी। मैं उनको बोलती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, अभी आप करो। लेकिन मैं क्या करूंगी? केवल मैं आत्मसमर्पण कर देती हूं। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से एक छोटी सी बालिका के रूप में, हे ईश्वर, तेरे हाथ में मैं अपने आप को दे देती हूं। ये कैसे संभव हुआ? वो ईश्वर को, वो प्रेमी पिता को वो पहचान लेती। तो इसलिए जो सरल मार्ग है, ये हमें अपने ऊपर बोझ डालने के लिए नहीं, बल्कि हमें ईश्वर को पहचानने और ईश्वर जो हमें इस कोमल और प्यारे मार्ग पर चलने के लिए हमें बुलाते हैं, हमें उसके लिए अपने आप को ईश्वर के सामने रखते हुए ईश्वर पर अपना ध्यान लगाकर चलने के लिए आमंत्रित करता है ये सरल मार्ग। तीसरा स्वभाव है, ये हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाला मार्ग है। इस मार्ग में चलने वाले हम पुराने स्वभाव में ही हम जीवित नहीं रह सकते। भले हमारा परिवर्तन धीरे होगा, लेकिन होता रहेगा। ये एक प्रोसेस है, ये एक दिन में होने वाला नहीं है। लेकिन इस मार्ग पर चलने वाले जहां पहले थे वहां रह नहीं सकते हैं। ये हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला मार्ग है। कैसे? क्योंकि यहां पूरा ध्यान ईश्वर पर है, पूरा ध्यान ईश्वर पर है। हमारे सोच, हमारे जीवन शैली, हमारी मांग, हमारी इच्छाएं, हमारा लक्ष्य सब किस पर अभी आधारित होगा? सब ईश्वर पर। क्यों? हम ईश्वर को देखकर चल रहे हैं। आत्मविश्वास में जीने वाले, कठिन मार्गों को अपनाकर चलने वाले किस पर ध्यान लगाते हैं? अपने पर ध्यान लगाते हैं। मैं कितना घंटा उपवास करता हूं, कितने दिन उपवास करता हूं, मैं कितना कठिन कठिन कार्य करता हूं, ये सब पर उन लोग ध्यान देते हैं। मतलब अपना ध्यान वे अपने ऊपर लगाते हैं। लेकिन सरल मार्ग पर चलने वाले ईश्वर पर अपना ध्यान लगाते हैं, जैसे बालक यीशु की संत तेरेसा किया करती थी। मतलब यहां परिवर्तन आसान होगा। जैसे हम पिछले बिंदु में देखे, पार कराने वाला कौन है? ईश्वर स्वयं है। यहां परिवर्तन करने वाला कौन है? स्वयं ईश्वर है। यही है सरल मार्ग। आपके जीवन में भी कुछ परिवर्तन की जरूरत है, इस सरल मार्ग को हम अपनाएं, परिवर्तन बहुत आसान हो जाएगा। चौथा स्वभाव है या गुण है, ये सरल मार्ग दोनों है। मतलब ये व्यक्तिगत भी है और संबंध बोधक भी है। ये विशेष रूप से मेरा ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध जरूर है, लेकिन ये मुझे दूसरों की ओर भी
ले चलता है, मुझे दूसरों के लिए जीने के लिए भी प्रेरित करता है। इस सरल मार्ग में अभी तक हम जो मनन किए, हमें शायद लगने लगता होगा कि ये मेरे और मेरे ईश्वर के बीच की बात है। नहीं, ये सरल मार्ग ये नहीं कहता है कि मैं और मेरा ईश्वर, बल्कि ये सरल मार्ग ये कहता है ईश्वर मेरा पिता है, मैं उनका बेटा हूं और मेरा पड़ोसी भी उनका बेटा और उनकी बेटी है। इसलिए हम देखते हैं जितने भी लोग इस सरल मार्ग को अपनाए, बालक यीशु की संत तेरेसा हो, कोलकाता की संत मदर तेरेसा हो, और भी बहुत सारे संत लोग हैं, उन सबके जीवन को हम देखते हैं, वे जितना ईश्वरीय प्रेम को अनुभव किए उतना ही ज्यादा दूसरों से प्रेम करने लगे। हम संत मदर तेरेसा के जीवन को देख सकते हैं, वो जिस ईश्वर के प्रेम को पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के द्वारा अनुभव करती थी, उस प्रभु को गरीब, लाचार, बेसहारे लोगों को देने जाती थी और उनमें भी उसी प्रभु को देखती थी। उसी प्रकार बालक यीशु की संत तेरेसा भी जितना वो पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु के सामने उपस्थित होकर उनकी आराधना किया करती थी, उनके बलिदान में भाग लिया करती थी, ये विशेष रूप से व्यक्तिगत जरूर है, लेकिन उन्हें वहां बंद करके नहीं रखता है। इसलिए वो क्या कहा करती थी, प्रभु यीशु के शरीर रूपी कलीसिया में मैं उसका दिल हूं। और दिल क्या करता है? प्यार करता रहता है। वो भी यही कहा करती थी और यही करती है आज भी। प्यार करना, प्यार अपने आप में बंद नहीं रह सकता, प्यार करने का मतलब ही वो बाहर निकलता है। तो ये सरल मार्ग दोनों है, मतलब ये व्यक्तिगत भी है और ये सामाजिक भी है, ये संबंध बोधक है, ये हमें अपने में बंद रहने नहीं दे सकता। तो आज हम इस सरल मार्ग के बारे में जब हम विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, आज हमने कुछ विशेष बातों के देखी है। हमने देखा इस सरल मार्ग का अर्थ क्या होता है, साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि इसके स्वभाव, इसके गुण क्या क्या हैं। 4 गुणों को भी हम देखे हैं। तो आइए हम इन महान संतों के साथ, इनकी संगति में हम पवित्रता के मार्ग पर आगे बढ़ते चले, सरल मार्ग को अपनाएं, कठिन मार्ग को हम नहीं अपनाएं, सरल मार्ग पर चलें, सब संत बने, सब स्वर्ग जाए, सब ईश्वर की संतान बनकर हम स्वर्गीय राज्य में हम भी प्रवेश पा सकें। उसके लिए ये सब संत हमारे साथ हैं। विशेष रूप से हम बालक यीशु की संत तेरेसा के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम भी उनके साथ, उनके समान बनकर सरल मार्ग पर हम भी चले और पवित्र बनते जाए। और ये सब संत लोग हमारे साथ चल रहे हैं। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। साथ ही इन महान संतों की जीवनी हम एक प्लेलिस्ट बनाकर यहां डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप जरूर उन संतों की जीवनी को भी जानिए। विशेष रूप से बालक यीशु की संत तेरेसा की जीवनी भी जानिएगा। साथ ही साथ संतों के बारे में हम भी बहुत सारे वीडियोस और भी बनाए हैं, संतों की सहभागिता और अन्य शिक्षाएं भी। साथ ही साथ हमारे चैनल में हमारे विश्वास के, क्रिस्तीय विश्वास में गहरे रूप में जीने समझने के भी बहुत सारे वीडियोस हैं। आप जरूर इनको देखिए, समझिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और इस कार्य के द्वारा आप और भी हजारों लोगों तक ईश्वर की शिक्षा को पहुंचाने में आप भी अपने योगदान देंगे। धन्यवाद।